क्या सच में भगवान हमारे हर प्रश्न का उत्तर देते हैं? क्या श्री राम स्वयं मनुष्य के भाग्य का निर्णय करते हैं? और अगर एक ग्रंथ आपके जीवन का सबसे बड़ा फैसला तय कर दे, तो क्या आप उस पर विश्वास करेंगे? आज हम बात करेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी की रहस्यमयी और अद्भुत रचना रामाज्ञा प्रश्न की। एक ऐसा ग्रंथ जहां प्रश्न भी भक्ति है और उत्तर भी श्री राम की इच्छा। रामाज्ञा प्रश्न कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। ये भविष्य बताने की पुस्तक नहीं, बल्कि आस्था का दर्पण है। इस ग्रंथ की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री राम की प्रेरणा से की। यहाँ मनुष्य अपने मन के प्रश्न लेकर आता है और उत्तर मिलता है राम की आज्ञा से। इस ग्रंथ में सुख और दुख, सफलता और असफलता, विवाह, धन, स्वास्थ्य और जीवन के बड़े निर्णय, सब कुछ श्री राम की इच्छा से जुड़ा है। कहा जाता है कि एक बार एक भक्त ने तुलसीदास जी से अपने भविष्य को लेकर प्रश्न किया। तुलसीदास जी ने आंखें बंद की, मन ही मन श्री राम का स्मरण किया और तभी उनके हृदय में राम की प्रेरणा जाग उठी। यहीं से जन्म हुआ रामाज्ञा प्रश्न का। इस ग्रंथ में प्रश्न पूछने की परंपरा भी अत्यंत अद्भुत है। भक्त पहले शुद्ध मन से श्री राम का ध्यान करता है, फिर अपने प्रश्न को मन ही मन दोहराता है। इसके बाद ग्रंथ खोला जाता है और जो चौपाई सामने आती है वही मानी जाती है। राम की आज्ञा। ये ग्रंथ सीधे उत्तर नहीं देता, बल्कि संकेत करता है। कभी धैर्य रखने को कहता है, कभी त्याग सिखाता है और कभी पूरी श्रद्धा से आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। रामाज्ञा प्रश्न हमें ये सिखाता है कि भाग्य भी भक्ति के बिना अधूरा है। ये ग्रंथ मनुष्य को राम के चरणों में झुका देता है। आज के युग में जब हर इंसान अपने भविष्य को लेकर उलझन में है, करियर, विवाह, रिश्ते और जीवन के निर्णय, रामाज्ञा प्रश्न आज भी उतना ही प्रासंगिक है, क्योंकि यह उत्तर देने से पहले मन को शांत करता है। ये हमें सिखाता है कि हर निर्णय हमारा नहीं होता, कुछ फैसले श्री राम पर छोड़ देना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। रामाज्ञा प्रश्न का संदेश बहुत सरल और गहरा है। जो होगा राम की इच्छा से होगा और जो राम की इच्छा में है वही अंत में हमारे हित में होगा। ये ग्रंथ डर नहीं देता, बल्कि भरोसा देता है। भरोसा कि राम है और वही हमारे मार्गदर्शक हैं। अब जरा सोचिए, अगर आज आपके जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न राम के सामने हो, तो क्या आप उत्तर सुनने के लिए तैयार हैं? क्योंकि रामाज्ञा प्रश्न सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, ये राम की मौन वाणी है। राम पर भरोसा रखिए, क्योंकि जहां तर्क समाप्त होता है वहीं से रामाज्ञा प्रश्न शुरू होता है। अगर आपको गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना रामाज्ञा प्रश्न अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ साझा करें। ऐसी ही रोमांचक कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।